गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो पहली क्लास थी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर थी। तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या, उसका कोणांक निकालना, उसका मापांक, उसका संयुग्म निकालना सीख चुके थे और सम्मिश्र संख्याओं के जो भी गुणधर्म थे, जिन प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करते थे, हमने वो भी देख लिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, त्रिविम प्रक्षेप। त्रिविम प्रक्षेप को दर्शाने के लिए हमें एक स्फीयर लेना होगा और स्फीयर हमारे 3D में होता है, यानी कि उसमें कितने एक्सिस होंगे? 3 एक्सिस होंगे। एक होगा x, दूसरा y और तीसरा z एक्सिस। और एक प्लेन लेंगे, जो प्लेन है वो 2 एक्सिस में होगा, x और y एक्सिस में। तो उन दोनों के मध्य एक गोला लिया, एक समतल लिया, उन दोनों के मध्य हमें एक प्रतिचित्रण निरूपित करना होगा। वो प्रतिचित्रण एक को अगर निरूपित करेगा, जब उन दोनों के मध्य एक प्रतिचित्रण हो जाएगा तो कौन सा प्रक्षेप बन जाएगा? हमारा त्रिविम प्रक्षेप बन जाएगा। तो सबसे पहले त्रिविम प्रक्षेप के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक गोला चाहिए और एक समतल। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कि हम गोले और समतल को कैसे किसी भी यानी कि जो x, y, z अक्ष है उनमें कैसे निरूपित करें कि हमारा क्या बन जाए? त्रिविम प्रक्षेप बन जाए। तो जो हमारा गोला है उसे हम समतल के ऊपर रख सकते हैं, समतल को गोले के ऊपर रख सकते हैं, या उसके केंद्र बिंदु से हम गोले को गुजार भी सकते हैं। तीनों कंडीशन में ही क्या बनेगा? त्रिविम प्रक्षेप। अगर कोई भी हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि क्या कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें त्रिविम प्रक्षेप बनेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। हम किसी भी कंडीशन में या गोले को भी ऊपर रख के, प्लेन को भी ऊपर रख के, किसी भी कंडीशन में क्या बना सकते हैं? हम त्रिविम प्रक्षेप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। हमने एक स्फीयर ले लिया, गोला, जिसमें कितने एक्सिस हो गए? 3 एक्सिस। एक हो गया x, एक हो गया y और तीसरा हो गया z। जो हमारा गोला है उसका जो उत्तरी ध्रुव है उसे हम n से, जो उसका दक्षिणी ध्रुव है उसे हम s से निरूपित करते हैं। कौन कौन सा? एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जो हमने समतल लिया है, इस समतल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पाई से। जो गोला है वो सभी सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित करेगा। जो समतल के बिंदु हैं वो भी सभी सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित करेंगे। अगर गोले और समतल के मध्य एक की प्रतिचित्रण करा दिया जाए तो कौन सा प्रक्षेप बनेगा? त्रिविम प्रक्षेप बनेगा। इसके बाद जो बिंदु M है, मतलब गोले का उत्तरी ध्रुव, और हमने समतल में एक बिंदु क्या लिया है? P। इन दोनों को क्या करते हैं? हम मिलाते हैं। जब हम इस रेखा को मिला रहे हैं तो ये किस पे टच कर रही है? गोले को क्या कर रही है? टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। मतलब कि P के अतिरिक्त एक अद्वितीय बिंदु भी क्या होगा? स्थित होगा, जो सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित करेगा। अब हम इनके निर्देशांक देख लेते हैं कि इनके निर्देशांक हमारे पास क्या क्या होंगे। जो n है, कौन से, जो n लिया है हमने वो कौन से प्लेन में लिया है? z प्लेन में लिया है। z तल में x और y क्या होते हैं? 0, 0। और हमने जो गोला लिया है, जो उसकी हमने त्रिज्या ली है वो ले ली है इकाई। तो जो n के निर्देशांक हो जाएंगे वो होंगे 0, 0, 1। z तल में x और y क्या होते हैं? 0। और जो उसकी त्रिज्या केंद्र बिंदु से उसके ध्रुव को जब मिला रहे हैं और हम
वृत्त लिया है तो जेड तल पे जो भी उसकी दूरी होगी वो कितनी होगी 1। तो जो जेड का तीसरा जो हमारा निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा 1। अब जो ये पी स्टार एक बिंदु है, ये एक्स तल में भी है, ये वाई में भी है और ये जेड में भी है। तो इसका हम क्या मान लेते हैं निर्देशांक u v, w। जो p हमने समतल में लिया है, समतल किस प्लेन में स्थित है, एक्स वाई तल में स्थित है, तो इसका क्या हो जाएगा निर्देशांक x, y और z एक्सिस में है नहीं, तो z क्या हो जाएगा 0। दोबारा देख लो, हमारे पास एक गोला है, एक समतल है, दोनों के मध्य हमें प्रतिचित्रण कराना है। तो गोले को समतल के ऊपर या समतल को गोले के ऊपर हम किसी भी कंडीशन में रख सकते हैं। अब जो गोला है उसको क्या करा, हम समतल के केंद्र बिंदु से गुजारा, जो गोला बनेगा वो 3D में बनेगा, मतलब 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो जो उसका उत्तरी ध्रुव है उसके निर्देशांक 0, 0, 1। ये 1 कहां से आया है, जो गोला है, जो हमने उसकी रेडियस ली है, जो त्रिज्या ली है, वो इकाई ली है, तो इसका क्या निर्देशांक हो जाएगा 1। जो एक अद्वितीय बिंदु मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जब वो गोले को स्पर्श कर रहा है, और जब वो गोले को स्पर्श कर रहा है तो वो कितने तलों में है, तीनों तलों में। तो उसके निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं u, v, w। और जो हमने प्लेन यानी कि जो हमने समतल में बिंदु लिया है वो किस में है, x और y में, तो z क्या हो जाएगा वहां पर 0। तो ये हो गया त्रिविम प्रक्षेप। अब हम लिखते हैं इसको, किस तरह से हमें लिखना है ये हम देखते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को गोले, जो हमने गोला लिया है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। गोले के बिंदुओं से भी निरूपित किया जा सकता है, बिंदुओं से भी निरूपित किया जा सकता है। और इसी तरह जो भी समतल के बिंदु हैं वो किसको निरूपित करेंगे, हमारी सम्मिश्र संख्याओं को। क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सम्मिश्र संख्याओं के लिए ही क्या पढ़ रहे हैं, त्रिविम प्रक्षेप पढ़ रहे हैं। तथा समतल, और जो हमारा समतल है इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, पाई से। तो जो गोला है और जो समतल है के मध्य एक की मतलब 1, 1 प्रतिचित्रण, गोले और समतल के मध्य एक की प्रतिचित्रण स्थापित किया जाए। अगर इन दोनों के मध्य हमने एक की प्रतिचित्रण स्थापित कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, हमारा त्रिविम प्रक्षेप बन जाएगा। अब हम क्या, जो भी हमें डिफाइन करना है वो हम चित्र से देख के करेंगे कि हमने कौन सा बिंदु लिया है, किस समतल का लिया है। तो लिखेंगे चित्र के बारे में, एक गोला सिग्मा जिसका केंद्र बिंदु O, जिसका केंद्र बिंदु O तथा इकाई त्रिज्या का है, इकाई त्रिज्या का है। तो जो हमारा गोला था उसका जो हमने मिड पॉइंट लिया था O, तो वो क्या है, उसका केंद्र, और जो उसकी त्रिज्या है वो क्या हो गई, इकाई। और हमने दूसरा क्या लिया था, प्लेन लिया था, तथा समतल पाई।
या फिर बोल सकते हैं आर्गेन प्लेन, यानी कि आर्गेन समतल। ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसके क्या क्या नाम है। तो जो समतल पाई है जिसका मूल बिंदु क्या था, O, तो गोले और समतल का केंद्र बिंदु क्या था, समान। और जो गोला था उसकी रेडियस कितनी हो गई थी, 1। तो ये किसको निरूपित करेगा, सम्मिश्र संख्याओं को। और सम्मिश्र संख्या क्या होती है हमारी, x प्लस आयोटा y। क्या लिखेंगे इसके आगे, किसी सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आयोटा y को समतल में किसी बिंदु P पर माना है। जो हमने बिंदु P लिया था समतल पे, वो किसको निरूपित कर रहा है, हमारे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, मतलब सम्मिश्र संख्याओं को क्या करेगा, निरूपित करेगा। अब जो इसका गोले का जो हमारा व्यास है वो क्या है, NOS। चित्र देखो अपना। तो हम क्या करेंगे, गोले की जिसका व्यास NOS है उसकी रचना करते हैं। गोले के व्यास जिसका उत्तरी ध्रुव N, सेंटर पॉइंट O और दक्षिणी ध्रुव S है, की रचना करते हैं, की रचना करते हैं। गोले का उत्तरी ध्रुव N, दक्षिणी ध्रुव S है। और उनका केंद्र बिंदु हम पहले ही लिख चुके हैं कि केंद्र बिंदु क्या है उसका, O। तो गोले का उत्तरी ध्रुव N और दक्षिणी ध्रुव S है। अब हम क्या करें, जो बिंदु N था और जो हमने एक समतल में बिंदु P लिया था, उनको क्या करा, मिलाया दोनों को आपस में। हम एक रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड खींचते हैं जो N को समतल में स्थित बिंदु P से मिलाती है। समतल में स्थित बिंदु P से मिलाती है। तो हमने क्या करा, एक रेखाखंड की रचना करी जो उसके उत्तरी ध्रुव को समतल में बिंदु P है उससे क्या करती है, मिलाती है। तो हमने क्या देखा, जब हम उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला रहे थे तो एक अद्वितीय बिंदु क्या होगा, आएगा हमारे पास। तो हमारे पास एक अद्वितीय बिंदु, अद्वितीय बिंदु P स्टार, जो कहां पर गोले को स्पर्श कर रहा है, किसके अतिरिक्त, बिंदु N के अतिरिक्त एक बिंदु गोले को स्पर्श कर रहा है, जो कौन सा बिंदु है, हमारा अद्वितीय बिंदु P स्टार है, जिसके निर्देशांक हमने U, V, W माने हैं। अद्वितीय बिंदु P स्टार आता है जो गोले को N के अतिरिक्त, जो गोले को N के अतिरिक्त एक अद्वितीय बिंदु पर स्पर्श करता है, एक अद्वितीय बिंदु पर
स्पर्श करता है। तो हम निर्देशांक पहले देख चुके हैं। अब क्या करा हमने, एक रेखाखंड खींचा जिससे जो गोला है उसके उत्तरी ध्रुव को किसी बिंदु समतल में जो स्थित बिंदु है P, उससे हमने क्या करा, मिला दिया। जब दोनों को मिलाया तो गोले पर N बिंदु के अतिरिक्त एक बिंदु पर और मिलते हैं वो, तो उसको हमने क्या बोल दिया, अद्वितीय बिंदु P स्टार। तो क्या करा कि अतिरिक्त एक अद्वितीय बिंदु पर स्पर्श करता है। आगे लिख लो। जब वो एक अद्वितीय बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो दोनों के मध्य क्या हो गया, एकीकी प्रतिचित्रण हो गया। अद्वितीय तो समतल वह गोले के मध्य एकीकी प्रतिचित्रण प्रदान करता है। एकीकी प्रतिचित्रण, क्योंकि कितने बिंदु पर मिला है, एक बिंदु पर, तो कौन सा प्रतिचित्रण हो गया, एकीकी प्रतिचित्रण प्रदान करता है। और जब दोनों के मध्य एकीकी प्रतिचित्रण हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, त्रिविम प्रक्षेप। तो उसे त्रिविम प्रक्षेप कहते हैं। ये हो गई हमारी इसकी थ्योरी। अब हम करेंगे इसका मैथमेटिकल प्रूफ कि x का वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो गोला लिया है उसका क्या समीकरण होगा, तो लिखो गणितीय रूप में। गणितीय रूप में गोले का समीकरण, गोले का समीकरण। अब हमारा एक बिंदु ही आया था, द्वितीय बिंदु क्या था वो, u v w। ठीक है, सेंटर पॉइंट क्या है, 0, 0, 0। तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, और जो उसकी त्रिज्या थी वो कितनी मानी थी हमने, इकाई। तो गोले का समीकरण क्या बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम क्या लेते हैं, समतल का समीकरण तथा समतल का समीकरण। जो हमारा समतल है वो कौन से प्लेन में है, xy प्लेन में, और z क्या है, 0। तो z वाला कौन सा पार्ट है, w। w इक्वल टू क्या हो जाएगा, समतल में 0। ठीक है, अब n के निर्देशांक हम लिख चुके हैं। क्या बताया गया है n के निर्देशांक, 0, 0, 1। आगे लिखो, अतः स्पष्ट है कि बिंदु n के निर्देशांक 0, 0, 1 होंगे। 0, 0, 1 होंगे। ठीक है, अब जब हमने n के निर्देशांक देख लिए, गोले का समीकरण देख लिया, समतल का समीकरण देख लिया, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे तीनों बिंदु हैं, एक n, एक p और एक p स्टार, तो तीनों बिंदुओं को चित्र में देखो, क्या तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित हैं? तो हमें तीनों के मध्य क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। हम लिखेंगे आगे बिंदु 0, 0, 1 u, v, w तथा x, y, 0 एक रेखा में स्थित है। अतः अब क्या करेंगे, जब तीनों एक रेखा में स्थित है तो हम इन दोनों के मध्य तीनों बिंदुओं से समीकरण निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, x
मान लेते हैं। तो उस फॉर्मूला को पुट करो, u माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इक्वल टू v माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 इक्वल टू w माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1। इनको मैं किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान लेती हूँ। माना वो कांस्टेंट जो भी है नियतांक वो क्या है, t। अब हम क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे। u माइनस 0 u अपॉन x इक्वल टू v अपॉन y इक्वल टू w माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू t। अब ये जब तीनों इक्वेशन किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो मैं इसको इस तरह से प्रूव कर सकती हूँ कि दोनों को ढक लिया। पहले हमने इसको x के लिए सॉल्व किया, फिर y के लिए सॉल्व किया, फिर w के लिए सॉल्व किया। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो पहले तो इस t के बारे में लिख लो कि ये t क्या है, यहाँ t बिलोंग्स टू r, मतलब एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब यहां से मैंने किसका मान निकाला, हमारा गोले का इक्वेशन क्या था, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू w स्क्वायर इक्वल टू 1 था। ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहां से u का मान क्या आ जाएगा, xt, u बराबर xt, y बराबर इसको और इसको ढक लीजिए, y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से, v इक्वल टू yt, और यहां से w की वैल्यू क्या आ जाएगी, w इक्वल टू माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस का t और प्लस का 1 माइनस का t। इन तीनों वैल्यूज को हम कहां पुट कर देंगे, हमारे गोले के इक्वेशन में पुट कर देंगे। u बराबर xt का होल स्क्वायर प्लस yt का होल स्क्वायर प्लस w की वैल्यू 1 माइनस t का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर t स्क्वायर y स्क्वायर t स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, 1 प्लस t स्क्वायर माइनस का 2t इक्वल टू 1। यहां से क्या कॉमन आ गया, t स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2t इक्वल टू 1। तो अब आगे देखो, जब एक को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, और 2t को इस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा, t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2t। एक t से एक t कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वेशन नंबर 3। तो जो हमारा t एक वास्तविक संख्या थी उसका हमने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है। अब इस वास्तविक संख्या के मान को कहां पुट कर देंगे हम, जो हमारा गोले का समीकरण था उसमें। तो जो हमारा गोले का इक्वेशन था वो है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। इक्वेशन जो हमारे पास 2 आई थी वो क्या थी हमारे पास, 3 हमारे पास ये है, t इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 1। इसको भी नीचे से क्या करो, तो हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो हमने इक्वेशन 3 से t का मान जैसे हमने निकाल लिया अभी। ठीक है। यहाँ से t का मान हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास, u का, v का और w का आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करा, u अपॉन x इक्वल टू क्या है, t, u अपॉन x इक्वल टू t की वैल्यू क्या आ गई, u अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 1, मतलब u बराबर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 1, इक्वेशन 4।
यानी कि हमने u के निर्देशांक निकाल लिए। इसी तरह से हम किसके निर्देशांक निकालेंगे, v के। v अपॉन y इक्वल टू t, और t की जो वैल्यू है वो है 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1, v इक्वल टू 2y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 1, इक्वेशन 5। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन हमने u का v का दोनों के निर्देशांक निकाले। अब क्या बचा, w माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू t। w माइनस 1 इक्वल टू माइनस का t, और माइनस की t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। w माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1, w इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1 माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ से जो w का मान आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1। तो इक्वेशन 4, 5, 6 से हमने किसके निर्देशांक निकाले, u के, v के, w के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः जो अद्वितीय बिंदु p स्टार है के निर्देशांक u की जगह u का मान, v की जगह v का मान, और w की जगह w का मान। तो हमारा u का मान क्या आया था भाई, 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1। ये हमारे अद्वितीय बिंदु u, v, w के निर्देशांक निकाल लिए। इससे आगे की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये x है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, तो इनको कैसे सम्मिश्र संख्याओं में निरूपित करेंगे। ये अभी कंप्लीट